राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है, उसके घर पे ये दबिश दी गई थी। 2,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। 6 किलोग्राम गांजा स्मैक है वो मिली है 570 ग्राम की कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तस्कर के घर पर पुलिस की छापेमारी में 2 करोड़ रुपए कैश, 3 लाख का गांजा और 11.5 लाख की स्मैक बरामद हुई। पूरी घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव की है। यहां के रहने वाले राजेंद्र कुमार के दस्तावेजों पर फर्जी जमानत की शिकायत पर पुलिस जेल में बंद तस्कर राजेश मिश्रा के घर वेरिफिकेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन राजेश की पत्नी ने गेट नहीं खोला। ऐसे में पुलिस को शक हुआ तो शनिवार सुबह करीब 9 बजे सीओ समेत पुलिस की 4 टीमें गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर पहुंच गई। 4 गाड़ियों से आए 22 पुलिसकर्मियों ने घर में जांच शुरू की। टीम को एसपी दीपक बोकर लीड कर रहे थे। पुलिस ने घर के एक कोने की तलाशी ली। इस दौरान पन्नियों, झोलों और बोरों में नोट मिलने शुरू हो गए। घर के 3 कमरों में अलमारी, बक्से, डिब्बे और बेड के अंदर से जब कैश मिला तो पुलिस वालों ने सभी नोटों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई महिला पुलिसकर्मी तो पसीना तक पहुंचने लगी। जिसके बाद पुलिस ने नोट गिनने की 4 मशीनें मंगाई और उनसे काउंटिंग पूरी की गई। काउंटिंग हुई तो पता चला कि 100, 50 और 20 रुपए के सभी नोट मिलाकर 2 करोड़ रुपए हुए हैं। इसके अलावा घर से 3,03,750 रुपए का गांजा और 11,54,000 रुपए की स्मैक भी बरामद हुई। बता दें कि शातिर तस्कर राजेश मिश्रा पर गांजा, स्मैक तस्करी समेत 14 केस दर्ज हैं। साथ ही उस पर गैंगस्टर भी लगा है। वह इन दोनों जेल में बंद है, लेकिन राजेश मिश्रा का पूरा परिवार नशे के धंधे में शामिल है। वह जेल से ही अपनी पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। रीना मिश्रा पति के निर्देश पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार फैला रही थी। तस्कर के जिस घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है, उसने घर में ही सुरंग और तहखाना खुदवा रखा था। सुरंग उसके सामने वाले एक घर में जाकर निकलती है। यही नहीं, उसने पूरे घर को किले जैसा बनवाया था। 12 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जिससे वह हर आने जाने वाले पर नजर रखता था। इतना ही नहीं, बिना पहचान वालों को घर में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि वह अपने पड़ोसियों को भी अपने घर पर नहीं बुलाता था। बताया जा रहा है कि तस्कर राजेश मिश्रा का परिवार 5-10 नहीं बल्कि पिछले 40 सालों से गांजा तस्करी का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि उसका मुंदीपुर गांव मानिकपुर थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। राजेश के पिता रामजी मिश्रा ने करीब 40 साल पहले गांजे का कारोबार शुरू किया था। उन्होंने पहले मालिकपुर और आसपास के गांव में युवाओं को कम पैसे में गांजा स्मैक पकड़ाकर इसकी लत लगाई। डिमांड बढ़ने पर उन्होंने बड़ा स्टॉक मंगाना शुरू कर दिया। फिर कई पेडलर रख लिए। धीरे धीरे प्रयागराज, रायबरेली, जौनपुर, उन्नाव, अमेठी और कौशाम्बी तक नेटवर्क फैला दिया। गांजे की अकूत कमाई से उसने किलेनुमा घर बनवाया, जिसमें लोहे के बड़े गेट लगवाए गए। साथ ही घर में एक जाली बनाई गई। अगर किसी को गांजा खरीदना होता तो वह घर वाली जाली से पैसे देते और पुड़िया पकड़ा देते थे। कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पुलिस के मुताबिक राजेश के मानिकपुर थाना क्षेत्र में 3 मकान हैं। इनमें एक 2 मंजिला है। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली में भी मकान है, जबकि मध्य प्रदेश में कई लाखों की जमीन राजेश मिश्रा के नाम पर है। फिलहाल पुलिस ने राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटे विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, 2 भतीजे यश और अजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रीना मिश्रा पहले भी जेल जा चुकी है। वह 15 दिन पहले ही जमानत पर छूटकर वापस आई थी। उस पर भी 6 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, NDPS एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने गिरोह की अवैध चल अचल संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
जिसकी अनुमानित कीमत 3,06,26,895 रुपए बताई जा रही है। सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया। देखिए ये इनिशियली हमें इनपुट एक ये मिली थी कि उसकी वाइफ जो रीना मिश्रा है, राजेश मिश्रा की वाइफ, उन्होंने उसके जमानत में कुछ फर्जी प्रपत्र लगाए हैं। तो जो जामीनदार जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको जब थाने पे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि मेरे द्वारा ना तो इनके बेल के लिए कोई प्रपत्र दिए गए हैं और इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया है। उसी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करते हुए जो सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर की टीम ने वहाँ पे दबिश दी थी और उसी में ये जो कैश की और जो ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेशंस 10, 20, 100, 200, 500 की कैश भारी मात्रा में था, तो उसकी काउंटिंग में लगभग 22 घंटे जो है पुलिस टीम को लगे हैं और इसमें अगली जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। पूर्व में भी ये जो ड्रग माफिया है इसकी लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे, उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहेगी।